क्यों नरवन जी है ना। इसके बाद हम बस से अशोकनगर इनसे आए, इसके बाद हम गाड़ी ली, इसके बाद हम लोग कोलारस, शिवपुरी, पिछोर, श्योपुर, रात पूरा आंदोलन में वहाँ पे किसान। इसके बाद आपके यहाँ हमने कहीं भी एक इतना रत्ती नहीं खाया, आज भी पूरा दिन हो गया। हमको पता है ना टाइम क्या है। और कहे आप एक और चीज चलती है कि व्हाट्सएप फेसबुक से कुछ नहीं होता। आप जमीनी वर्क करो ना, फिर दिखाओ ना व्हाट्सएप फेसबुक पे दिखाओ। आप कुछ करना नहीं है और फेसबुक चलाना है, कोई नहीं समझेगा आपकी बात को, है क्या नहीं। आपका वीडियो अभी मैं वहाँ गया, आप देखिए, निकालिए आप, 17,000 लोगों ने देखा। क्या वो लोग मूर्ख है क्या? देखिए उनको कुछ तो आई होगी। पूरे देश से लोग वीडियो देखते हैं, सब कुछ है, वो मैं नहीं कह रहा। ओबीसी महासभा को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते। अब बात ये आती संगठन की, आप नेतृत्व करने का मौका नहीं देते अपने समाजों को के लोगों को। मैं नेता बनूंगा, मैं पहले से कर रहा हूँ, मैं यादव हूँ, मैं लोधी हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं काची हूँ, तमाम प्रकार की चीजें चलती है। अरे यार वो आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो ना, लेकिन नहीं, वो यादव है, उसको दो वहां विधायक है तो वो नहीं बनेगा। अरे मौका तो दे तो जाओ, तुम्हारी कहाँ संख्या, तुम लगाओ ना। लोधी समाज वो कह रहे थे अभी कोई कि आप अपने लोगों को दे दो, वो दिया ना प्रद्युमन सिंह, राहुल सिंह को, ओबीसी पिछड़ा वर्ग की मूंछ जिताया, कहाँ गए वो? देखिए क्या है, विचारधारा वाले व्यक्ति लाना पड़ेगा। बोलो ना, मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने बताया बहुत भयंकर मॉडल बन रहा है अशोकनगर। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि पहले संगठन को प्रायोरिटी दीजिए। आप चुनाव लड़ने भी जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसको देख लें या उसको क्यों कुछ करें कि नहीं करें, करते कि नहीं करते। तो यही हमारा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं 2023 तक इस देश के अंदर ये ओबीसी महासभा एज ए कंट्रोलर के रूप में आपको दिखना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप जमीनी वर्ग देख लीजिए, आप चाहे विजय जी हो, धर्मेंद्र जी हो, अरविंद दांगी जी हो, वैभव सिंह हो, चाहे जितने भी हमारे कोर कमेटी, सूरज खोदरे जी है, पुष्पराज पटेल जी हैं, भयानक जो ईमानदारी से काम होता है वो कर रहे हैं। पर हमारे लोगों में विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जात घुसी हुई है अच्छे से। अभी यहाँ बोल भली रहे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दादाजी बोल रहे थे, पर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों आप घर से नहीं निकले? जैसा कि मैं नौकरी करता हूँ, आपको बता दूं, सीओ का फोन आता है, आप क्यों, आपको पता है ना, उससे बोलता हूँ घर जा रहा हूँ, मैं 4 दिन से निकला हूँ, बच्ची छोटी सी दूसरे जगह पे छोड़ के आया हूँ। ये क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं। हमारी जनगणना होना चाहिए थी, पर हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है। इसलिए हमें ये जो चलता रहता है कि तुम बोलो। यहाँ मीटिंग जब करो आप, इसके पहले 4 लोगों को बोलने का बना दो, वही बोलेंगे। देखिए फिर तो वो राजनीति है कि इसे नहीं बोलने, ऐसा ना वो आएगा नहीं, तो फिर मतलब ही नहीं उस व्यक्ति का। यहाँ भी जो आए हैं उनमें से 2 लोगों को बुलवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पहले आप नियम बनाओ, आप लोग खुद बनाओ नियम, हम जरूरी नहीं हम आपके ऊपर थोपेंगे। तो बहुत सारे काम हैं, बोलने को तो दिन रात बोलता रहूंगा मैं, उसमें कोई वो नहीं है। हमारे विजय जी है, धर्मेंद्र जी, सब लोग बोलते ही हैं। तो आप लोग टीम बनाएं, मौका दें, लोगों को सपोर्ट करें। ब्रजेश जी जो बोल रहे हैं, आप लोग एक कमेटी बना लीजिए और इसी भिंड में एक मॉडल बनाइए कि इस वार्ड में कितना काम हुआ। आप लोग टीम बना दें एक, फिर उनसे पूछे कितना काम हुआ, आप अर्थ सपोर्ट करिए उनको और उनका काम लीजिए आप हर महीने। जब आपको रहेगा कि यार इनने क्या किया है, उनको बुला के बताना है कुछ, तो वो लड़के आएंगे, बताएंगे, डरेंगे यार कि कम काम हुआ है, तो आप बोलोगे उनको, तो उसमें भी अनुशासन लाना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर करना कोई नहीं चाहता, बोलना सब चाहता है। मैं तो खूब घूम रहा हूँ। अभी आपको बता दूं, आप रिकॉर्ड निकाल लेना आप, मैं इस साल के अंदर कम से कम, कुछ नहीं होगा तो कम से कम 90 सभा कर चुका हूँ, छोटी छोटी ऐसी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना वो बता रहा हूँ। भाई मेरे पास टाइम था, मेरे में अकड़ है, ईगो है कि मुझे जगाना है, आप में नहीं आ पा रहा। आप करिए ना ईगो अपने आप में, अकड़ पैदा कीजिए ना आप। वो लड़का बोल रहा था, सही बोल रहा था, पर उतना ही सीमित रह जाएगा वो। आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे ना, उतनी रह जाएगा। इसलिए उसको सपोर्ट करो, उसको बुलाओ, घर बुलाओ, भाई देखो अपने भाई से मिलाओ, किसी से मिलाओ, तो उसको थोड़ा हौसला बढ़ेगा। तो ऐसे करके ही हो पाएगा। ऐसे तो बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बहुत सारी विचारधारा चल रही है, चाहे दादाजी हो, चाहे दुनिया भर के संगठन हो, देखते हैं बीजेपी कांग्रेस में जाके और उनको लाते मारी जाती हैं, बाद में वो घर से नहीं निकल पाते। सही बात, रियलिटी बताऊं मैं, बहुत सारे चल रहे संगठन ओबीसी के। वो कभी जाता है तो सिंधिया के यहाँ बिकता है, कभी जाता कमलनाथ के यहाँ बैठता है, कभी जाके राम खिलावन के यहाँ मिलता है मुझे, है ना। मैं रियल बता रहा हूँ मैं। पर हम सीना ठोक के कहते हैं, नौकरी करते हुए हमारे ऊपर 9 ब्राह्मण बैठे हैं और उनकी औकात नहीं है। हमने 70 में से 62 यादवों को कंपनी में रखा है। हम इसलिए यहाँ पे हैं
यहाँ घूम रहे हैं, कोई वहाँ पे बोल नहीं सकता। वहाँ पे एसटीसी के व्यक्ति को एक भी हमने लाल भुजक्कड़ को रखा ही नहीं प्लांट में। लाल भुजक्कड़ नाम अच्छा रखा, रखा ही नहीं। हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता बताइए आप? कंपनी 2 मिनट में बंद कर दूंगा मैं वहीं पे, मैं कोई बोल नहीं सकता। नो के नो को सबको पता है क्या कर रहा हूँ मैं। परी फ्री बोलते हैं, कहाँ भैया हम घर हैं, पता है उनको, वीडियो देख रहे हैं। ये प्रेशर लाओ ना आप लोग, ये प्रेशर बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ अगर कुछ भी होता है सारे लोग इकट्ठे होकर जाओ, लठ भी लो हाथ में, बंदूक भी लो, और कंट्रोल रखो अपने, खड़े हो जाओ। ये ऐसा होना चाहिए। कल आप बताइए उनकी जमीनें छुड़ा रहे थे, जमीनें शिवपुर में खड़े हो गए। ये हम लोग कलेक्टर आ रहे थे, बोले कभी खड़े नहीं। अरे आया कलेक्टर पास में, मैंने बोला क्यों, ये क्या है? उस जगह के कौन है? बोले आपको ये काम करना है, इनकी जमीन तुरंत होना चाहिए। वो बिल्कुल क्यों सरेंडर होके और तुरंत उनको बुला के, और वो बुला के उनको लिखवाया कि बताइए मामला पूरा, और वो पूरी टीम आके फिर क्यों आप को ढूंढ रही थी। तो आप जब तक खुद की ताकत इंजेक्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा भाषणबाजी में। और इसलिए आप अंदर से काम करिए, जो दादा ने कहा है दिल से करिए, चिड़िया वाला बोला है, तो काम होगा। आपको त्याग करना होगा। आप बोलते हो वो आरएसएस ने क्या किया पता है आपको? उन्होंने त्याग है उनके अंदर, उनको पता है अपना इतिहास की, हम बाहर से आए हुए इस पर रूल करना है तो हमें नए नए व्यक्तियों को लाना पड़ेगा। त्याग उनके अंदर है। हम एक व्यक्ति बताओ, कोई आपने इतने बड़े मूवमेंट में कहीं भारत में चल रहा हो जो काशीराम जी के बाद या लालू जी के बाद है? कोई नहीं है। तो हमें त्याग अपने बच्चों को बनाना पड़ेगा कि तुम इसी में ही करो, यही करो, आप इसी से आप भविष्य बनाओ अपना, तो कुछ हो पाएगा। आपको लाना पड़ेंगे। बिल्कुल जो कहते हैं ना वो त्यागी होते हैं, वो तो कुछ भी करते हो अंदर, पर हमारे बीच में तो कोई नहीं है ना त्यागी। हमारा ये काम है, हमें खेती करना है, हमें बच्चे को पढ़ाना है, हमें नौकरी करवाना है, बच्चे को नौकरी लगे, दुनिया भर की बातें। तो आप संगठन बनाने के लिए पहले तो आपको अपने व्यक्तियों को पसंद करना पड़ेगा। चाहे विजय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे अरविंद जी हो, पसंद करो और विश्वास करो। बहुत विश्वास कर रहा है ना हमने ब्राह्मण बनियों पे, अपने लोगों पे कर लो। अभी राजनीति तो छोड़ दो, तो तुम्हारे बाप की है, कहीं नहीं जाएगी। वोट तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, पर तुम्हारे लोग लायक नहीं है ना। लोग लायक ही पैदा करो, उनको रोको। उनको अगर वो गलत कर रहे 4 दिन 5 दिन, जैसे सर ने बोला हम वहाँ आए, हम यहाँ होते तो वो कभी बीजेपी कांग्रेस में न जाते और यहाँ से बढ़ा के बताते कुछ ना कुछ। एक कहने का मतलब, क्योंकि हमें उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, टीम खड़ी करनी पड़ेगी बड़ी। जब उनके 100-200-500 आदि खड़े होंगे, वो काय के लिए बीजेपी कांग्रेस में जाएंगे? जब काम तुम्हारे द्वारा होने लगेंगे, तुम्हारे संगठन के द्वारा होंगे काम, चाहे जिला में हो, चाहे जहाँ भी काम है, पटवारी का हो, कोई भी काम, जब तुम्हारे संगठन के द्वारा होगा तो वो पता नहीं चलेगा कितनी भीड़ खड़ी हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पे। अभी आपको पता होगा सर, इनने डाला, हमने पोस्ट डाली ज्योतिबा फुले साहब की, पता है आप लोगों को? सर सुना हो, वीडियो में देखा होगा। बीजेपी कांग्रेस का अभी पदभार हुआ, युवा मोर्चा का और महिला मोर्चा का, उन्होंने ज्योतिबा फुले की मूर्ति को कवर कर दिया कटआउट से। मैं अकेला था, वाइफ थी, छोटा सा बच्चा था, मैं उतर गया और मैंने उसको खोल के पूरा लाइव चलाया, लाखों लोगों ने देखा। और बीजेपी कार्यालय में अकेला जाके बोला उस शर्मा से कि तुरंत हटाइए, नहीं तो मैं फाड़ जला दूंगा। अकेला था, अकेला, उनके लाखों लोग। तो कहने का मतलब आपको जज्बा पैदा करना चाहिए। वो कुछ नहीं कर सकता, बहुत कमजोर है वो, पर वो आपकी मानसिकता में बैठ गया है कि वो पावरफुल, वो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारी वोट है, एक तरफ बोलते हम 65% है, एक तरफ बोले 85% है, दूसरे बोलते वो पावरफुल है। वो पावरफुल तुमने बना दिया, क्योंकि सत्ता में बैठा दिया, न्यायालय में बैठा दिया। रूल संविधान कुछ और कह रहा है, वो चल कुछ और रहा है, आप उसके अपोज में बोल ही नहीं पा रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें अपने प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, अपने बच्चों को लाना पड़ेगा इसमें। अब ये बोल रहे थे महिला, कोई नहीं लाया, महिला कोई लाना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ परंपराएं, वहाँ पे अभी आप यादव समाज या कोई और होता ना, चलो ठीक है, वो अभी भागवत लग जाए तो सारी महिलाएं वहीं पहुंचा देंगे आप, और रोक नहीं पाएंगे आप, और रोक भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मेरा कृष्ण अर्ध है क्या नहीं? तो ये सारी अभी मंदिर की बात होने लगी कृष्ण की, तो सारे ट्रस्ट के ब्राह्मण बन जाएंगे। लेकिन मंदिर को अगर कोई तोड़ेगा ना तो यादवों का मंदिर टूट रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं इसके अंदर, तो इसको समझने की जरूरत है। लीडरशिप पैदा करो अपने लोगों में और अपने लोगों में विश्वास करो, तभी कुछ हो पाएगा। धन्यवाद।